एक और प्रचलित चीज़ है, ट्रेंड में भी है और आजकल बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। मोबाइल नंबर से न्यूमरोलॉजी को रिलेट करके उसमें चेंजेस करना या उससे बेनिफिट लाना अपने कि टोटल नंबर अगर आपका अच्छा है तो फिर भी एक पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये है कि अंदर नंबर प्लेसमेंट से वो पॉजिटिव नंबर आए, तो वो सोने पे सुहागा वाला काम जो करता टोटल है। करके आ रहा है। करेक्ट। तो बैकएंड के नंबर्स अगर उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे प्लेसमेंट के, तो वो ज़्यादा बेटर अच्छा। आपने इस तरह के बताया, एक ज़िक्र किया कि लोग खुद से कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं या कोई भी ऐप्स, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, बहुत और दूसरे से जो मेरे ख्याल से जो जाने माने पंडित हैं या जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं वो भी उनको प्रमोट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज शायद अपने फायदे के लिए या प्रमोशन के लिए वो उनको कर रहे हैं। बट डू यू रियली बिलीव कि इस तरीके के एप्स हैं? बिकॉज दोनों तरीके की धारणाएं हैं आउट देयर इन सोसाइटी की। ये ऐप्स में अ, आपको फायदा भी होता है, आपको जल्दी पता चल जाता है क्या है आपकी राशि, मैच मेकिंग कर लेते हैं, करियर देख लेते हैं। और दूसरी भी है कि भाई ये तो सब फेक है, क्योंकि ये सब डेटा है, पब्लिकली अवेलेबल है, वहीं से उठाते हैं और वहीं से उसको पुट करके वही चीज़ आपको अच्छा ही बताते हैं। मैं एक बात और बोलूंगा यहाँ पर कि अकेला अकल साइंस का कंसल्टेशन ऐसा है जिसे एआई पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि ह्यूमन माइंड को रीड करना, मतलब उसके प्लैनेट्स को रीड करना, एआई की बस की बात नहीं है। इंसान जब उस पे मॉडिफिकेशन करेगा तो एआई को क्रिएट कर सकता है, और एआई भी उतना ही करेगा जितना आपने उसे बनाया है। करेक्ट। ह्यूमन माइंड से तो आगे नहीं जा नहीं जा सकता ना। सकता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कुछ ऐसा है कि मैं कई बार क्लाइंट्स को बोलता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि ये जो ऑटो जनरेटेड होती है ना रिपोर्ट्स, जैसे कई बार आपने एड्स देखे होंगे, 999 रुपीज में आपको पूरे साल का प्रिडिक्शन पता पड़ जाएगा, हम्म। आपकी जीवन शैली कैसी है, 2025 कैसा होगा, 26 कैसा होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में 1 लाख लोगों ने 999 रुपीज हर एक व्यक्ति ने दिया, यानी 1,000 रुपए राउंड फिगर। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लाख इंटू 1,000 रुपए। हम्म। 150 करोड़ की जनता में सिर्फ 1 लाख लोगों ने 1,000 की रिपोर्ट ली, बंदे ने तो करोड़ों रुपए कमा लिए। और आपको 1,000 रुपए में क्या मिला? ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट। और हम उस रिपोर्ट करके देख करके खुश हो जाते हैं। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर में आप सुबह राशियां पढ़ते हो, हम्म। 12 राशियां, 150 करोड़ की जनता को डिवाइड करो तो आपके साथ जरूरी थोड़ी ना वो घटना घटे जो उस राशि में दी हुई है। तो ये ना वन टू वन जो कंसल्टेशन होता है ना, ये ज्यादा बेटर होता है कि मैं आपको आपकी स्टडी करके, हॉरोस्कोप को देख के, चार्ट देख करके जो आपको कंसल्टेशन दूंगा वो ज्यादा बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ राशियां देखना या फिर ऑटोमेटेड रिपोर्ट को जनरेट करना। तो बेसिकली यहाँ पर आता है कि पर्सनल कंसल्टेशन आप बहुत ज्यादा डेप्थ में स्टडी करते हो और वहां पर प्रॉपर आप क्लाइंट को गाइडेंस दे सकते हो। वो क्विक फिक्स है। क्विक एक्चुअली फिक्स भी नहीं है, जस्ट क्विक बेसिकली वो रिजल्ट एक मिल रहा है आपको। गाइडेंस मिल जाएगा, वन टू वन जो होता है वो ज्यादा बेटर माना जाता है। अच्छा राजीव, बहुत सारे नंबर्स, मैं जब भी रिसर्च कर रहा था एपिसोड के लिए तो उसमें देखा मैंने कि भाई जैसे एक कॉम्बिनेशन हमने बोला कि भाई 8 और 4 का कॉम्बिनेशन भी ठीक होता है या नहीं होता है कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के भी अ, आते हैं नंबर्स के जो अवॉइड। बनाया गया। मैगी ये वाला फ्लेवर चाइना में नहीं बिकता है, इंडिया में बिकता है। इसी तरह से लो शुगर की जो पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी है ना, उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ना सारे मसाले भर दिए गए। जैसे अगर आपके पास 7 नंबर को एक्टिवेट करना है या 7 नंबर रिपीटेड है केतु का, तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि सिल्वर वॉच पहनने के लिए। 6 नंबर है तो गोल्डन वॉच पहनने के लिए। 7 नंबर, कई बार लोग सजेस्ट करते हैं कि 7 नंबर अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो घर में आप एक पेट पाल लीजिए, डॉग खासकर, या बाहर किसी डॉग को फीड कर लीजिए। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि ये रेमेडीज चाइनीज ने तो नहीं बनाई होगी ना, कि आप किसी को डॉग को पाल लीजिए? डॉग ये तो को हमारी खिलाए। लाल किताब में दिया हुआ है। तो आप लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी को न्यूमरोलॉजी में क्यों इंडल्ज कर रहे हैं? न्यूमरोलॉजी का काम ही अलग है, इसके कॉन्सेप्ट्स ही अलग है। आप उनकी रेमेडीज यहाँ पर क्यों लेकर के आ रहे हो? हम्म। दूसरा, लोशो ग्रेड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि वहां पर ना आपको 8 योगा दिखेंगे। और हम्म। मिसिंग नंबर की बात करते हैं, योगास कई सारे होते हैं, कई सारे। दुनिया भर के जितने बिलियनर्स और मिलियनर्स की लिस्ट उठा करके देखेंगे ना, कई लोगों के पास 4 5 6 की सीरीज नहीं है, कई लोगों के पास 2 5 8 नहीं है, बट बिलियनर्स बनकर बैठे हुए हैं। और मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट ये होता है, लेकिन वहां पर कहीं पर भी रेमेडी का प्रावधान नहीं दिया हुआ है। लो शुगर में। हाँ नहीं, वैसे ही जनरल बस डेट ऑफ बर्थ जनरली। में है तो लोशोग्रेड तो ये चाइना। लेकिन चाइना से जब लोशोग्रेड हिंदुस्तान में आया ना, तो इसको बताया गया, देखिए एक कंसल्टेंट के लिए क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। कि जैसे आपने आपका डेट ऑफ बर्थ बताया 11/1/1988। 88। अब आपके पास 5 नंबर नहीं है, आपके पास 6 नंबर नहीं है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि सर आपके पास 5 और 6 नंबर मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। आपके पास 6 नंबर नहीं है तो आपकी शादी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने क्या किया, बेसिकली अब ना मैं आपके वहां पर पिंच करूंगा, डराऊंगा, जिससे फियर आप आप पिच करेंगे पहले, बिल्कुल हाँ। जाके आप कन्वर्ट हो सको। तो डर का माहौल जो है ना, वो लोशो ग्रेड के हिसाब से क्रिएट किया गया।
एंड देन उसमें रेमेडीज ये सारी चीजें बताई गई। तो मिसिंग नंबर जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जो मिसिंग नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ना, वो आपके भले के लिए हो, लेकिन हम क्या करते हैं कई बार उसे एक्टिवेट करके हम अपनी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। मैं नेगेटिविटी जनरेट हो जाती जनरेट हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो मिसिंग नंबर है उसे एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, और मिसिंग नंबर के पीछे क्यों भागना। जो ईश्वर ने जिस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा है, जो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, आप उसी को अस्त्र शस्त्र मान करके इस बैटलफील्ड में उतर जाइए, वही आपका भला करेंगे। है। एक और प्रचलित चीज है, ट्रेंड में भी है और आजकल बहुत ज्यादा लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, मोबाइल नंबर से न्यूमरोलॉजी को रिलेट करके उसमें चेंजेस करना या उससे बेनिफिट लाना, अपने बिजनेस में हो, स्टार्टअप हो। तो जी जी। क्या ये सही में इसमें चेंजेस या करेक्शन करने से, या लकी मोबाइल नंबर खरीदने से, जो कि पहले से भी लोग लेते हैं भाई, लकी जी नंबर जी। है, ये है, सो कोई फर्क पड़ता है कुछ? इसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न एक ये भी है कि आप अगर देखेंगे कि पहले के ज़माने में एक लैंडलाइन हुआ करता था, हम्म। और घर के सारे मेंबर्स उससे अटैच होते थे। करेक्ट, तो करेक्ट। जिसका कॉल आया उसे बुलाया जाता था, वो बात हाँ। करता था, एंड हो गया। आज की डेट में जिस तरह से आपका आधार कार्ड यूनिक है, उसी तरह से आपका मोबाइल नंबर वो यूनिक है। सबके पास एक मोबाइल इसका कोई नंबर है घर में। रिप्लेसमेंट है ही नहीं, कोई दूसरा नंबर पैरेलल नहीं चला सकते आप। तो मोबाइल नंबर के जो नंबर्स होते हैं वो भी आपको इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज़ क्या होता है, मैं आपका नंबर आपके नाम से तो शेयर सेव कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर कौन से नंबर से आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चला रहे हो, अपने बिज़नेस को चला रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ़ को चला रहे हो, वहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल कई बार अगर आप देखोगे, हम में से कई लोगों की हैबिट होती है कि पेंटा 1 लेते हैं, 5 टाइम्स 1 ले लेते हैं। हम्म। अब 1 नंबर खासकर कौन लेगा? जो कोई बिज़नेस क्लास का होगा, बिजनेस कोई वाला से। पॉलिटिशियन होगा, जिसे अपना दबदबा, लीडरशिप रोल। रुतबा, हम्म। बिल्कुल, वो लोग लेते हैं। तो इनके अंदर ईगोइस्टिक इश्यू वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। किसी के पास 222222 नंबर अगर ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उसकी फैमिली लाइफ में इश्यूज़ हो। किसी के पास 333 नंबर हो, तो उसका स्वाभिमान से बड़ा उसका अभिमान होता है, क्योंकि 3 नंबर किसी के आगे बात को मानता ही नहीं है। किसी के पास 444 अगर बहुत ज़्यादा यूनिक अगर आ जाता है रिपिटेशन में, तो ऐसे लोग जो होते हैं, कंट्रोवर्सीज़ लाइफ में बहुत होती है। वो कई बार ऐसे काम का कारनामे और कांड करके जाता है, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। माय गॉड, मेरे नंबर में है 4। नहीं, 1 या 2 बार चल जाता है, अच्छा। बट 3 या उससे ज़्यादा बार कई बार ये थोड़ा-सा अच्छा, इसमें भी एक वेरिएशन है। कोई भी रिपीटेड नंबर अगर इवन में है, हम्म। तो आपको वो बेनिफिट देगा, और ओके। ऑड में है, तो आपके लिए नेगेटिव माना जाएगा। सो मतलब प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर जो रिपीट हो रहा है वो किस प्लेस पे आ रहा है। प्लेसमेंट में भी, और वो अपने आप को कितनी बार रिपीट, कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है। जैसे 8 नंबर है, हम्म। 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। और 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में हर नंबर का प्लेसमेंट किस नंबर पर है। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में हमने मैथमेटिक्स में सीखा है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 करेक्ट, होता है। करेक्ट, करेक्ट। इसी तरह से नंबर्स का भी रोल वहाँ पर होता है। ओके। तो वो सारा एनालाइज करने के बाद फिर नंबर सजेस्ट किया जाता है। तो उनका भी एक बैकअप सपोर्ट होता है, हम्म। उनका भी एक बैकअप सपोर्ट रहता है। और देखिए क्या होता है, आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में रहते हो, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैच करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मोबाइल नंबर या तो खुद आपके पास भी वैसा ही आएगा, या बाय डिफ़ॉल्ट आप चूज़ भी वैसे ही करोगे। जैसे घर ओके। के केस में हम लोग बोलते हैं हम्म। कि मैंने घर तो चेंज कर लिया, क्योंकि पिछला घर ना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं था, तो कंसल्टेंट ने बोला कि आप अपना मकान चेंज कर लो, आपकी ग्रह दशा वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम्म। लेकिन नए घर में भी जाने के बाद भी वही सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। क्यों? हम्म। क्योंकि आप जिस आभा मंडल से निकल कर गए, जिस एनर्जी को से निकल कर के वही आप गए, कैरी करके जा रहे हो। वही जब कैरी करके वही सेम मकान जब आपको मिलता है ना, तो 10 मकानों में भी आप उसी को ही चूज़ करोगे बाय डिफ़ॉल्ट। ये आप कई बार प्रैक्टिकली करके देखना। तो आपको वही मकान पसंद आएगा जो पिछली एनर्जी का था। तो क्या हुआ? उस नए घर में भी जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका। तो ऐसे केस में बोला जाता है कि वास्तु कंसल्टेंट जो है ना, वो जिस मकान में बोलता है आपको उसमें जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी पवित्र है, पॉजिटिव है, और वो नेगेटिव एनर्जी से घिरा नहीं है। तो वहां पर अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट का काम एक स्पिरिचुअल लेवल का होता है। वो अपने आप को पहले हील कर लेता है ताकि आपको डायरेक्शन दे सके। तो हम्म। हमेशा से कंसल्टेंट की बात बहुत ध्यान से, गौर से सुनना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। ओके। पर नॉर्मली घर पे रह के, मतलब जो नॉर्मल ऑडियंस है जो कंसल्टेंट्स के पास नहीं जा रही है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत कंटेंट भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो अगर किसी को अपना एक मोबाइल नंबर डिकोड करके देखना है कि वेदर इट इज बेनिफिशियल, वो उसके लिए अच्छा है या नहीं है, या उसमें कुछ डिजिट्स दूसरी होनी चाहिए या दूसरे डिजिट्स का नंबर होना चाहिए, ये कैसे पता करें? अगेन ये एक्सपर्टाइज वाला काम है। आप घर में बैठ करके अपने बॉडी को टच करके, हथेली को चेक, ये हाथ को टच करके ये फील कर सकते हो ना कि आपको फीवर है। अब हम्म। ये मलेरिया का है, डेंगू का है, या कोई और वायरल फीवर है, ये तो डॉक्टर ही आपको बता सकता है। राइट। तो ये बहुत इन डेप्थ की स्टडी है, क्योंकि हर एक नंबर का कनेक्शन, हर एक नंबर का जो प्लेसमेंट होता है,
उसके लिए बहुत डेप्थ स्टडी चाहिए जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर बस ये बोल सकते हैं हम लोग कि टोटल नंबर अगर आपका अच्छा है तो फिर भी एक पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये है कि अंदर नंबर प्लेसमेंट से वो पॉजिटिव नंबर आए, तो वो सोने पे सुहागा वाला काम जो करता है। टोटल करके आ रहा है। करेक्ट। तो बैकएंड के नंबर्स अगर उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे प्लेसमेंट के, तो वो ज़्यादा बेटर अच्छा रिजल्ट देने की ताकत रखता है। ओके। तो इनमें कौन से नंबर हम मानते हैं कि भाई टोटल करके ये नंबर पॉजिटिव नंबर होता है, ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा कैरी करता है? सी अगेन, अगर आप नंबर वन पे, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिजनेस में हैं तो नंबर वन बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स में नंबर वन बहुत अच्छा है, हम्म। आप एक कमांडिंग पोजीशन पर, आप मैनेजर रोल पर है, आप डायरेक्टर के रोल पर है, नंबर वन बहुत अच्छा कर जाता है। आप मानो कि बुटीक का काम कर रहे हो, होटल इंडस्ट्री का काम करते हो, आप किसी ब्रांड से एसोसिएटेड हो, आप व्हीकल्स का काम करते हो जहाँ लग्जरी गाड़ियों का, वहां पर सिक्स नंबर बहुत अच्छा है। 6 नंबर, मानिए ओके। आप फाइनेंस से रिलेटेड काम है आपका, आपका रिटेल सेक्टर का काम है, लेने देने का, आपका स्कूल स्कूल इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस का काम है, वहाँ पर थ्री नंबर अच्छा चल जाता है। हम्म। इसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है, और टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम है, वहाँ पर फाइव नंबर अच्छा चल जाता है। सो नंबर ओके। आपके नेचर ऑफ द वर्क पे भी डिपेंड करता है ये। तो ओके। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान जो होता है, उनके केस में हमें दो नंबर्स भी देने पड़ते हैं। ओके। सॉरी। इन अ सेंस मतलब 2 नंबर कैसे? सो यहाँ पर दो नंबर इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो नंबर की फ्रीक्वेंसी है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो ओके। पर्सनल लाइफ के लिए हम पैरेलल दूसरा एक नंबर बोलते हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए सिर्फ ये नंबर रखिए, और जहां पर आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए ये नंबर रखिए। तो ऐसे केसेस में कई बार दो नंबर भी सजेस्ट किए जाते हैं। ओके, आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे? लेट्स डिकोड दैट। आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या है? टोटल टोटल मुझे करना पड़ेगा, तो इट्स लाइक 36। अब बेसिकली आपका नंबर जैसे 84 से स्टार्ट होता है, तो पहले तो देखो कि नंबर की जो स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है, ये दो नंबर्स भी देखने पड़ते हैं। तो शनि देव से नंबर स्टार्ट हो रहा है, और शनि के बाद नंबर किसका है? राहु को। तो चार। शनि जो है ये जजमेंट का नंबर है, डिसीजन मेकर नंबर है। उसके बाद राहु है, और राहु के नंबर आपके मोबाइल नंबर में कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, आई थिंक 4 या 5 टाइम्स है करीबन। 1 to 4, हाँ, 4 टाइम। 4 टाइम्स है। तो फोर नंबर के केस में अगर आप देखोगे 4 भी तो नहीं है, 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स है। तो 5 बार नंबर का, फोर नंबर का रिपीटेड होना, फोर नंबर के लिए हमेशा से मैं एक बात बोलता हूँ कि इनकी लाइफ में ना वेव्स होती हैं। वेव्स यानी अप डाउन अप डाउन अप हम्म। डाउन। तो लाइफ एक रीस्टार्टिंग पोजीशन पर होती है। आज ये काम शुरू किया, कल दूसरा नया काम शुरू किया, फिर नया काम शुरू किया, और उन कामों में भी अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम्म। तो ये चीजें नॉर्मली देखने को मिलती है। अल्टीमेटली टोटल देखो 36 नंबर का है, और वैसे भी मैं बोलता हूँ कि 36 नंबर एक वेल्थ का नंबर माना जाता है, न, लेकिन आपके केस में टू टू का कॉम्बिनेशन है, और नेम जो आपका मोबाइल नंबर है वो 9 नंबर के टोटल एंड पर पे है। आ रहा है, टोटल तो हो टू रहा एंड नाइन का जो से कॉम्बिनेशन होता है, अब मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिलाकर देखूं तो टू नंबर जल तत्व का है। है। दोनों जल तत्व के नंबर्स हैं, और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके पास अग्नि तत्व का है, और जल और अग्नि में अस्तित्व किसी एक का रहता है। तो वो कई बार जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आपस में भिड़ती है, जंग लड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी होगा हम्म। कि कई बार चीज़ों का बार-बार विचार करना, टेंशन ये लेना, करें कि वो सोच विचार करें। करना, हाँ, ये चीज़ें होना, तो वो डिस्टर्बेंसेस माइंड में भी क्रिएट होती हैं। हाउ डू करेक्ट इट? कंप्लीटली नंबर के अंदर ऐसा होता है कि मैं जो खुद से प्रैक्टिस करता हूँ न्यूमरोलॉजी में, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख का है, यानी 11 का है, मैं बोल सकता हूँ कि 1247 आपके लिए अच्छे नंबर्स हैं। अब अच्छे नंबर यानी सपोर्टिव नंबर्स, ये लकी नंबर्स नहीं है। ओके। लकी नंबर्स होते हैं जहां पर एक कैलकुलेशन के बाद 3 या 4 डिजिट का एक सीरीज क्रिएट होता है, और सीरीज में हम आपको मेंशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर उस 10 डिजिट के अंदर में होना जरूरी है। सो अगर मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1988 का, राइट? तो अगर इस पर मैं कैलकुलेशन करूं तो आपके लिए 476 नंबर सबसे बेस्ट है। फोर सो सेवन सिक्स 476, अब ये 476 जो नंबर जैसे मैंने आपको मेंशन किया, आपके 10 डिजिट मोबाइल नंबर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कहीं पर भी हो, लेफ्ट राइट सेंटर आगे पीछे कहीं पर भी ये हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर 9 से स्टार्ट होता है, तो 9824761579 ये आप इस तरह से टोटल करके वन नंबर पर या 5 नंबर पर या 6 नंबर पर आप रख सकते हो, ओके। इस तरह से। दूसरा फिर ये होता है कि आपके नंबर के अंदर जो जीरो आया, वो किस नंबर के पीछे आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ओके, जीरो नंबर क्या करता है, कौन से पोजीशन पर है? हाँ, कौन सी पोजीशन और किस नंबर के पीछे आया हुआ है। क्योंकि जीरो की अपनी अकेली कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो किसी के आगे लगा हुआ है, लेकिन राइट। जैसे किसी नंबर के पीछे आ जाता है, आगे वाले नंबर की फ्रीक्वेंसी को 10 टाइम्स मल्टीफोल्ड्स बढ़ा देता है। बड़ा है। तो हम बोलते हैं ना कि सैलरी हो
चाहे प्रॉफिट्स हो, जितने ज़्यादा जीरोस उतने ज़्यादा बेटर। हम्म, तो ये बेसिकली अगर 4 के बाद जीरो अगर आ रहा है आपके नंबर के अंदर, तो ये जीरो नंबर 4 नंबर की पावर को एम्पलीफाई कर रहा है। हम्म, तो वैसे भी 5 पावर 4 है, और फिर 4 नंबर भी एम्पलीफाई हो रहा है। राइट। तो इसी तरह से जीरो नंबर जिसके पीछे होता है उसे नंबर को एम्पलीफाई करता है, तो उसकी गुणवत्ता आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेगी। हम्म, तो ये मल्टीपल स्टडीज है जो हम इस तरह से सजेशन देते हैं और इस तरह से कंसल्ट करते हैं मोबाइल नंबर के लिए। ओके। अब हम लोग पूरे वर्ल्ड में हम लोग डेली आजकल देख रहे हैं कि देयर लॉट ऑफ क्राइसिस गोइंग ऑन। वॉर स्टार्ट हो गया है। अमेरिका हैज जम्प्ड इनटू द वॉर नाउ विथ ईरान। क्या न्यूमरोलॉजी से आगे की प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं कि ये और ज़्यादा बढ़ेगा या एक किस लेवल पे जाके रुकेगा? सी एंड जहाँ इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट होगा? सी जहाँ तक 2025 की बात है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस साल जो वॉर की सिचुएशन है काफ़ी हद तक बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, जो अगले साल भी फर्स्ट 3-4 मंथ्स तक कंटिन्यू रह सकती है। तो ये साल ना विध्वंसकारी काफ़ी है इन टर्म्स ऑफ वॉर है, चाहे वो ये फिजिकल वॉर हो या क्या बोलते हैं उसको, मिसाइल वॉर हो या फिर डिजिटल वॉर हो। हम्म, ये वॉर हमेशा से अभी इस साल तो चलता रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अभी जैसे ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का है। अब आप अगर एक चीज अगर देखोगे ना, इस साल डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, बहुत सारे स्टेटमेंट से पलट भी गए। हम्म, पहले टैक्सेशन बढ़ाए, फिर टैक्सेशन वापस लिए, फिर कोई चीज अप्लाई करते हैं, फिर वो वापस ले लेते हैं। अब कहीं ना वो इस तरह का जो गेम चल रहा है ना, अभी सारा टेंशन ना थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ है। लेकिन मैं हम्म, आपको बताऊं कि इस साल का जो डार्क हॉर्स है, जो छुपा हुआ रुस्तम है, वो रशिया है। और खासकर पुतिन की अगर हम बात करें, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन भी 7-7 का आ रहा है। और वो करंटली इस टाइम पे अपने 74th रनिंग ईयर में चल रहा है। तो 74th रनिंग यानी 2 नंबर का टोटल आता है, बट ये 74 में राहु और केतु दोनों मिले हुए हैं। तो इस टाइम समय जो छुपा रुस्तम जो हम बोलते हैं ना, जो सबसे ज्यादा दिमाग चल रहा है, वो पुतिन का चल रहा है। और पुतिन का इन्वॉल्वमेंट आप आगे आने वाले टाइम में भी देखेंगे। हम्म, और 7 नंबर जो होता है ना, जैसे आप देखोगे रशिया जैसी माफिया कंट्री, उसको इसी तरह का इंसान हैंडल कर सकता है जिसके पास राहु केतु के यानी मस्कुलिन नंबर्स हो, दैत्य वाले नंबर्स हो। हम्म, तो एक तरह का ये हिडन क्वालिटीज हैं जो आपको आने वाले समय में मिस्टर पुतिन का बहुत ज्यादा आपको नाम सुनने में आएगा। जहां पर इंडिया की बात है, तो पिछले ही वर्ष हमने देखा कि इंडिया का जो ऑफिशियली नाम है वो भारत कर दिया गया। हम्म, इंडिया का इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे 15 अगस्त 1947, तो उस दिन का कॉम्बिनेशन बनता है 6 और 8 का। और बेसिकली कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो 15 और 8 का कॉम्बिनेशन है। ये न्यूमरोलॉजी में कई बार बताया भी गया है, बोला भी है मैंने कि 15 का 8 के साथ में कोऑर्डिनेशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना नहीं जाता है। माना जाता है। बिकॉज ये कहीं ना गंदे या इलीगल कामों के लिए भी माना जाता है जब भी इनका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसको आप रेमेडी के तौर पे देखो, या इसको आप मिटिगेट करना या उसका नेगेटिविटी को कम इफेक्ट कम करना। तभी कर सकते हो जब आप रिलीजियस या स्पिरिचुअल नेचर के हो। तो ये इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। हम्म, हम बहुत ज्यादा रिलीजियस भी हैं, हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी है। और इसी कारण से हिंदुस्तान की इतनी ताकत बन बैलेंस्ड बैठी है, है। क्योंकि हम आस्थाओं में हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिसके कारण से 15-8 की काफी हद तक की जो नेगेटिविटी है कम हो चुकी है। हम्म, इंडिया का जो नाम था ये 12 नंबर पे था, जो मैंने आपको बताया कि विक्टिम एंड सेक्रीफाइस का नंबर था। हमने बहुत बलिदान भी दिए हैं शुरू से लेकर अभी तक, राइट। और बड़े बड़े देशों के आगे कई बार हमने कॉम्प्रोमाइजेस भी किए हैं। लेकिन भारत शब्द आने के बाद ना, इसके अंदर वापस से एक जोश आ गया, एक जान आ गई है। लेकिन भारत का टोटल कितना है, 15 पे। और ये 15 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है। तो अब जो माजरा है ये ऐसा चलेगा कि चीजें कुछ गलत भी होंगी, खराब भी होंगी, बट कहीं ना कहीं वापस से हम स्पिरिचुअल और रिलीजियस चीजों को और ज्यादा जैसे बढ़ावा देंगे। अब वापस आप देख रहे हैं कि आस्थाओं को किस तरह से हमने बढ़ावा दिया, राम करेक्ट। मंदिर भी बना, हमने अपना इस बार का कुंभ मेला भी देखा जो दुनिया का सबसे बड़ा आस्था एक और कल्चर गैदरिंग को हुई। तो ये चीजें बहुत ना ज्यादा काफी बेनिफिशियल हैं। प्रमोट कर रहे हैं अभी। करेक्ट। आस्थाओं को काफी हद तक प्रमोट कर रहा है। तो और जितना रिलीजियस और इन चीजों को बढ़ावा देंगे, भारत शब्द जो है हमारे लिए और भी बेटर होगा। और ये बोलने वाली बात ही नहीं है कि कुछ सालों में हम एक प्रीमियम पोजीशन पर तो जरूर आ जाएंगे, एवरी बेटर में। ओके। आप बहुत सारे कॉरपोरेट्स को भी कंसल्ट करते हैं, स्टार्टअप्स को करते हैं, ब्रांड्स को करते हैं। आपका कोई ऐसा पसंदीदा ब्रांड है जब आप स्टडी करते हैं कि भाई पार्ले है या लेट्स से डोमिनोज है या टाटा है, जहां आपको लगता है कि यहाँ ये जो नेम है ये सही नहीं है, इनको एक करेक्ट करना चाहिए? सो रिसेंटली अगर हमें अभी हम स्टडीज देखें अगर, तो एयर इंडिया के ऊपर बहुत सारी बातें आ रही थी, और एयर इंडिया का जो भी हमने क्रैश देखा था,
ब्रांड का अपना नाम अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कई बार जैसे हम फ्लाइट्स के नाम होते हैं, हम्म। जो नंबरिंग्स होती हैं, इनके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज जो खासकर एक्सीडेंटल चांसेस होते हैं या जो टेक्निकल एरर्स के चांसेस होते हैं, ये कई बार नंबर के कारण से भी उस तरह की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। तो जैसे एयर इंडिया है, अब एयर इंडिया को देखा कि जिस तरह से क्रैश है, और क्रैश होने के अगले दिन बाद एक 5 घंटे का जो वेटिंग पीरियड था, 6:30 7 बजे पुणे से एयर इंडिया का जो फ्लाइट था उसको चलना था, लेकिन 5 घंटे वहां पर किस तरह से पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हुई। अगले दिन हमने देखा कि एयर इंडिया का एक वापस से जो फ्लाइट था उड़ने के बाद वापस आ गया, बिकॉज उसमें बॉम्ब ऑक्सीजन की न्यूज़ आ गई। तो अब एयर इंडिया के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरे हिसाब से एयर इंडिया का, जैसे टाटा ने टेक ओवर किया या जिस दिन किया है, वो पर्टिकुलर डेट्स और ये सारे उसके फेवरेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया का एक लाइव केस स्टडी ऐसा है सामने, जहाँ पर उसके नाम के अंदर या लोगो डिजाइन के अंदर मेजर चेंजेस लाने के बाद काफी हद तक एक बैलेंस देखने को देख सकते देख हैं हम यहाँ सकते पर। हैं, ओके। कोई ऐसे एक सेलिब्रिटी है जिनको आपने स्टडी किया है कि इनके इसमें नेम करेक्शन होना चाहिए, इनका ये जो नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए? ऐसे तो कई सारे हैं, बट मेनली अगर मैं देखूँ तो दो तीन काफी मेरे जहन में हमेशा से चलते रहते हैं। तो जैसे आप हनी सिंह को देखेंगे, अब इंडिया में जो रैप सॉन्ग्स थे वो ही उतने वॉज द ज्यादा फर्स्ट पॉपुलर वन। नहीं था। ही वॉज द फर्स्ट वन, और जो एक पॉपुलरिटी लेकर के आया यंगस्टर में, और हर बंदा उस टाइम पर यही सब रैप सॉन्ग्स वगैरह करता था। उसके बाद बादशाह और दूसरे लोग भी आए, बट हनी सिंह के अंदर की क्वालिटी एक अलग ही है आप अगर देखोगे। लेकिन उनका नाम जो है ना 40 नंबर पर, वो उनके लिए उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है जैसे लता मंगेशकर जी का 40 नाम उनके लिए पॉजिटिव था। तो हनी सिंह नाम है या यो यो हनी सिंह नाम है, दोनों उनके लिए फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर उन तक ये आवाज पहुंच पा रही है, तो मैं उनके लिए जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा कि उनके नाम में करेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे, उनके पास सुपर राजयोग है। एक ओके। राजयोग होता है, एक सुपर राजयोग होता है। हम्म। उनके पास सुपर राजयोग है, लेकिन उस राजयोग को डिस्टर्ब करने के लिए उनके नाम के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जो कि बैलेंस करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो सकती है। हम बोलते हैं ना, एक खानदानी, एक राजा है, मतलब एक हम्म। खानदानी परिवार है, लेकिन एक बच्चा बिगड़ जाता है तो पूरे परिवार को नष्ट कर गड़बड़ देता हो है। तो जाता कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी नाम की उनको उतने ज्यादा मैच नहीं कर रही है। दूसरा अगर मैं देखूँ तो रद्दी बूढ़ा, है। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं टैलेंटेड है हरियाणा के, बहुत। बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत 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 कम मूवीज उनको मिली है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखो तो उनके बहुत अच्छे योगा से उनकी डेट ऑफ बर्थ पे है, लेकिन नाम कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है वहां पर। एंड तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंडिया के चहेते भी है और फीमेल्स में फिगर में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, जॉन अब्राहम। हम्म। तो हमने देखा कि मूवीज उनकी निरंतर आती रहती है, बट जितनी मूवीज उन्होंने की है उतना उनको मे बी शायद कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता हो पैसों के हिसाब से। हम्म। तो एक जॉन अब्राहम भी एक ऐसे कलाकार हैं जहां पर उनको वन मिलना वन ऑफ चाहिए। माय फेवरेट। That's great. ओके। नॉर्मली लोग बहुत क्विक सॉल्यूशंस इसमें प्रेफर करते हैं, तो हम लोग भी एक क्विक रैपिड फायर लेते हैं कि हम लोग कम इसमें लोगों को बता पाएं कि भाई कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्या, विदाउट लाइक डिटेल्ड, क्योंकि जी जी। ऑब्वियसली डिटेल कंसल्टेशन से ही निदान मिलता है। कोई एक लकी नंबर्स होते हैं क्या? कार, हाउस, या कोई अपना एक स्टार्टअप बना रहे हो, बिजनेस खोल रहे हो तो? सी अगेन, सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, सबके नंबर्स अलग हैं, तो सबके लिए अलग अलग और नंबर के पैटर्न्स काम करते हैं। तो ऐसा कोई लकी नंबर एज सच नहीं है। बट हाँ, ये बोलूंगा कि किसी के पास अगर जैसे एक फियर फैक्टर होता है हमारे दिमाग में कि 4 नंबर का मकान है, 8 नंबर का मकान है, हम्म। तो उन लोगों के लिए खासकर मैं बोलना चाहूंगा कि जिसका भी मकान नंबर 4 है, हम्म। आपके घर के बाहर जैसे 202 नंबर, 103, 301 नंबर अगर लिखा हो या 400 नंबर लिखा है मकान का नंबर, आप उसे गोल्डन कलर में पेंट करा दीजिए, तो उसकी नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाती है। ओके। सिमिलर केस में 8 नंबर का अगर है मकान नंबर 305, 404 या 206 या 105 या 501, तो ऐसे केस में आप इसे नेवी ब्लू कलर से उसे पेंट करा दीजिए। ओके। क्योंकि सैटर्न की जो नेगेटिविटी है वो काफी हद तक खत्म हो जाती है, कम हो जाती है जब भी ब्लू कलर से एसोसिएट होता है। तो हम्म। इसलिए आप कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना, कि सैटर्न जो है लिब्रा हाउस में उच्च का माना जाता है, हम्म। और उसका वहां पे जो कलर है ना वो खासकर ब्लू कलर एसोसिएटेड होता है। आपने कभी शायद ध्यान दिया हो, फेसबुक है, ट्विटर जो पहले था, हाँ। और लिंक्डइन, इन तीनों का नाम का टोटल ना 8 नंबर पे आता है। हम्म। और तीनों का लोगो जो कलर जो ब्लू में है। कॉम्बिनेशन है वो सब ब्लू कलर में था। हम्म। ये तो ट्विटर जब से एक्स हुआ तब से ब्लैक कलर हुआ, नहीं तो तीनों के केस में अगर आप देखोगे ब्लू कलर में है। तो एक तरीके से नेगेटिव हो गया। नहीं, तो वहां पर ट्विटर 8 नंबर पे था, अब नाम एक्स हो गया तो एक्स 6 नंबर पर है। हाँ। तो वहां पर नंबर भी चेंज हो गया, अपना नंबर नंबर भी भी चेंज चेंज हो हो गया। गया। तो एक तरीके से मस्क को फायदा है या नुकसान है? सी लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं तो सैटर्न के केस में ना, उसके दो प्लैनेट्स के साथ में बहुत अच्छी निपटी है, चलती है, जैसे एक मर्क्यूरी और दूसरा वीनस। सो वीनस नंबर पे उनका फर्म का नाम है एक्स, हम्म। और कलर ब्लैक है, तो कॉम्बिनेशन हो गया 6 एंड 8 का, तो काफी हद तक उनके लिए अच्छा ही है। प्रॉफिटेबल है। आप वैसे भी देखेंगे कि उनके यहाँ पर जो भी सिंबल है, साइन है, वो सब एक्स के नाम से ही बनता है। हाँ। तो एक्स उनके लिए फेवरेबल है। फेवरेबल है उनके लिए।
कोई एक ऐसी गलत धारणाएं या मिथ होती है जो लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में है, जो आप उसको अनकवर करना चाहे? सबसे पहली मिथ तो ये कि जैसे हम बोलते हैं कि राहु को शांत करने के लिए कई बार मैंने लोगों को देखा कि अपने घर की टॉयलेट सीट को कोल्ड ड्रिंक से साफ कर रहा है। हम्म। तो कोल्ड ड्रिंक से साफ मत कीजिए, आपके घर का जो हार्पिक है ना वो भी इक्वली वैसे ही फायदा देगा आपको। तो कई बच्चे घर के खुश होते हैं कि पापा मम्मी ने आज कोल्ड ड्रिंक मंगाई, घर में पार्टी होगी, बट बाद में देखते हैं कि वही कोल्ड ड्रिंक को सीट से साफ किया जा रहा है। तो ये एक मिथ है। दूसरी मिथ ये कि मैं एक चीज बोलूंगा कि आप एक अच्छा कंसल्टेंट चूज कीजिए, और उस कंसल्टेंट को चूज कैसे किया जाए, आप उनके वीडियोस देखिए, आप उनके इंस्टाग्राम देखिए, उनके रिव्यूज रेटिंग्स देखिए, आपको तब पता पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मिथ को फैला करके कंसल्टेंसी देते हैं, लेकिन हम्म। आपको अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिलेगा उस चीज को लेने हम्म। के। तो थोड़ा सा स्मार्ट हमें भी बनना होता है। अब एआई को अगर हमने स्मार्ट बनाया पर हम स्मार्ट नहीं रहे, तो हम्म। हमें भी यहाँ पर स्मार्ट बनने की जरूरत है। आप एक वर्ड ऑफ माउथ भी ले सकते हैं, करेक्ट, वर्ड ऑफ जिन्होंने माउथ, उनसे या किसी को कंसल्टेशन ली हो। किसी से फायदा हुआ है तो आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, वैसा भी चलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप देखना बहुत सारे लोगों ने इस चीज में, क्योंकि मैं पर्सनली काफी लोगों को भी जानता हूँ, हाथों में रुद्राक्ष पहनेंगे, गले में रुद्राक्ष की माला, लंबा टीका लगाएंगे, और फिर वो कंसल्टेशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन जब एक्चुअल में बात आती है ज्ञान की या साइंस की या कोई शोध की, तो वहां पर वो चीज लोग नहीं बहुत आती है। पीछे रह जाते हैं उस केस में। तो पहनावे पे मत जाइए, आप उनके नॉलेज को देखिए, उनके इन डेप्थ रिसर्च को देखिए, तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट वहां पर मिल सकता है। तीसरी चीज कि मार्केट में जो मिथ्या है कि किसी भी मोबाइल नंबर में 248 आएगा, कोई भी नंबर खराब नहीं होता है, ईश्वर की देन है, ये ईश्वर के ही प्लैनेट्स हैं वो। हम्म। हम जब आप मैं पहली बार जब उज्जैन मंदिर गया था, और काफी पुरानी बात है ये, जब मैं वहां पर एक हवन में बैठा हुआ था, तो आप कहीं पर भी देख लीजिए, आपके घर में गृह प्रवेश का हवन होता है, आप जब जनेऊ का हवन कराते हैं, नामकरण संस्कार का जब आपका हवन होता है, किसी भी तरह का हिंदू रीति रिवाज में जब भी हवन होता है, क्या हम ऐसा बोलते हैं कि 1356 के प्लैनेट्स को ही बैठना चाहिए? 24789 के नेगेटिव रिजल्ट देते तो उन्हें, हम 9 के 9 लोगों की प्रार्थनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, 9 को 9 सम्मान देते हैं ना। फिर करेक्ट। यहाँ पर ऐसा क्यों है कि ऐसा? तो 248 कोई नेगेटिव रिजल्ट एज सच नहीं देता, उनकी भी परिभाषा है नेगेटिव कब देता है, ये आपको कंसल्टेंट। तो ऐसे मत, क्योंकि कई बार क्लाइंट आते हैं कि सर मेरे मोबाइल नंबर में 248 इसलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। मैं तो उनसे ये पूछता हूँ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त को है, तो 248 तो वहीं आ गए, तो अब आप क्या करोगे? डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर चेंज सकते नहीं ना, कर आपको सकते। तो उसके साथ जीना है। तो इन मिथ्याओं में नहीं पड़ना है, हर नंबर के अंदर की जो पॉजिटिविटी शक्तियां हैं उनको हमने यहाँ पर देखना है कि वो क्या बेटर आपको दे सकता है। ओके। हर किसी को एज अ एक्सपर्ट इन न्यूमरोलॉजी एंड अ लर्नर, क्या आप बोलना चाहेंगे कि सबको न्यूमरोलॉजी के बारे में या अपनी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चेक करवाना चाहिए या शोध करवानी चाहिए, किसी से चेक करवाना चाहिए? सी वैसे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा बीइंग अ कंसल्टेंट, बिकॉज मैंने दोनों तरह की दुनिया देखी है, बिफोर वाली भी और आफ्टर वाली भी, तो हम्म। मैंने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है अपने अंदर भी और लोगों के अंदर भी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ है। दूसरा ये होता है कि एक सबसे अच्छा गिफ्ट एक माता पिता या दादा दादी जो अपने न्यू बॉर्न बेबी को देते थे पहले जमाने में, वो ये होता था कि घर में जब बच्चे का जन्म होता था, तो उनके लिए इंश्योरेंस ले लिया, एलआईसी करा दी, कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करा, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे परचेस की कि आगे उनको फायदा देगी या उनके एजुकेशन या मैरिज में उनको हेल्प करेगी। लेकिन साथ में आज ये भी ट्रेंड धीरे धीरे हिंदुस्तान में बन रहा है कि एक अच्छा कंपेटेबल नाम आप अगर बच्चे को बचपन से ही देते हो, तो पूरी उम्र उसके साथ में रहकर उसको बहुत ज्यादा वो सपोर्ट फायदे करता है करेगा। उसको तो बहुत। जितने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आपके एलआईसी और बाकी चीजों में, उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक अच्छा कंपेटेबल नाम उसे दे सकता है। तो वाह। ये चीज तो मैं नए उन लोगों को बोलूंगा जो बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके घर में नए बच्चे का जन्म हुआ है, तो ये चीज बचपन से की जाए तो वो पर्टिकुलर एनर्जी के साथ बचपन से ही सिंक्रोनाइज हो जाएगा। हम्म। आज की डेट में आप और मैं यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, हमें कुछ समय लगता है, लेकिन बच्चा तो उसी वो में ही एनर्जी के साथ ही वो संचित बड़ा हो रहा है, होगा, हाँ। बिल्कुल बड़ा हो रहा है। तो ये चीज जरूरी है बच्चों के केस में। और आप अगर देखोगे कि कई बार कई लोगों को इश्यूज आते हैं कंसेप्शन में, जैसे मैंने बताया, कई बार लोगों की मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम आता है, तो इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर दिए जाते हैं। एंड मैं तो कंसल्टेशन के अलावा क्लासेस भी लेता हूँ, ओके। पढ़ाता भी हूँ, तो किसी को अगर सीखना है तो इस माध्यम से सीख भी सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट वो राजीव से आप रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू राजीव। ऑकल्ट साइंसेस एंड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मेरा भी बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है एज अ पार्ट ऑफ स्टडी। जी जी। एंड आज जो आपने एक समय दिया इस पे, और मुझे लगता है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वाइड है, बहुत इन डेप्थ जाने वाला है, सो हम अगेन वी वुड लव टू हैव यू अगेन ऑन अनदर एपिसोड। थैंक यू फॉर ऑल द टाइम ऑन न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दैट इन नॉलेज दैट यू शेयर टुडे ऑन द शो। थैंक यू फॉर थैंक यू बीइंग सो मच, टुडे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।